चलिए आज शुरुआत करते हैं हम लोग लेटर टू गॉड रिटन रियल फंटस फोर्थ पार्ट ऑफ लेटर टू गॉड। आप लोग शुरू से लेकर के वीडियो को अगर देखेंगे तो आप लोगों को लेटर टू गॉड संपूर्ण रूप से समझ में आएगा। लास्ट में जाकर हमने इसका एक वीडियो बनाऊंगा जो कि सब कंप्लीट रहेगा। अभी पार्ट पार्ट करके दे रहा हूँ ताकि आप लोग भी आराम से पढ़ें, समझिए, पढ़िए। आप 10-15-20 मिनट का वीडियो ही होता है। चलिए शुरुआत करते हैं लेंचो का अंतिम एक्सप्लेनेशन, लास्ट पार्ट। कौन सा पार्ट हो गया? ये चौथा पार्ट है ना। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले एक दो प्रश्न कर लेते हैं। हु रीड द लेटर फर्स्ट? द पोस्टमास्टर रीड द लेटर फर्स्ट। आफ्टर रीडिंग द लेटर व्हाट ही डिसाइडेड टू डू? आफ्टर रीडिंग द लेटर व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डिसाइड टू डू? आफ्टर रीडिंग द लेटर he turned serious. Huh? After reading the letter, he turned serious and he decided to send some amount of money to Lencho, not to shake his faith in God. Not to shake his faith in God. यानी कि पोस्टमास्टर ने जब लेंचो के द्वारा लिखा गया चिट्ठी को जब पढ़ता है तो देखता है क्या चीज, इसमें कागज और कलम की जरूरत नहीं है। क्या चीज की जरूरत है? कुछ माने उससे हटकर, यानी कि क्या चीज चाहिए था? चैरिटी शो के लिए कुछ दान दक्षिणा यानी कि पैसा चाहिए था। तो सोचा कि वाह, भगवान के प्रति इस इंसान ने इतना विश्वास किया कि भगवान को पत्र लिख दिया। तो उसका माने लेंचो का भगवान के प्रति जो अटूट विश्वास है वो न टूटे। पोस्टमास्टर ने कुछ रुपया अपने कर्मचारियों से, सहयोगियों से, पोस्ट ऑफिस का, और साथ साथ अपने दोस्त और मित्रों से, और अपना सैलरी का कुछ पार्ट जुगाड़ करके, कलेक्ट करके लेंचो को भेज देता है। लगभग कितना भेजता है? 70 पेसोस मांगा था लेंचो ने। कितना? हाउ मच मनी लेंचो डिमांडेड फ्रॉम गॉड? 100 पेसोस। बट इंस्टेड ऑफ 100 it was not possible for the postmaster to collect the whole amount of money alone. No, therefore he took help from others, from his employees, post office employees, from his friends, and also gave a part of his salary and sent it to Lencho. समझ में आया? ये ऊपर का मामला था, थोड़ा सा नीचे देखते हैं। प्रश्न भी करेंगे हम लोग आज। The following Sunday Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. एक हफ्ता जब गुजर जाता है, दूसरे रविवार को लेंचो फिर पोस्ट ऑफिस में जाता है, यह पूछने के लिए, संज्ञान लेने के लिए कि भगवान के घर से लेंचो के लिए कोई पत्र आया है या नहीं। On following Sunday, Lencho again went to the post office in order to ask whether any letter has came from God or not. Any letter came from God or not? Lencho went to the post office following Sunday. Then what happened after? It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अब क्या होता है? लेंचो जब पोस्ट ऑफिस में जाता है, जाकर के पूछता है किसी व्यक्ति से, जो व्यक्ति से पूछता है खुद ही वो कौन था? पोस्टमैन था। यानी कि पोस्टमैन से लेंचो पूछता है कि भैया मेरा कोई चिट्ठी उठी भगवान के घर से आया क्या? हाँ, तो पोस्टमैन ने क्या करता है? तुरंत चिट्ठी को दे देता है, हाँ भैया तेरा चिट्ठी आया है। लेंचो बड़ा खुश होता है कि भाई भगवान के घर से हमारा रिप्लाई आया ना। और पोस्टमास्टर जो था, ही वॉज एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, वह बेचारा अनुभव कर रहा था संतुष्टिजनक स्थिति का। किसके बारे में? लेंचो का संतुष्टिजनक स्थिति। वाह, यही आदमी है क्या जो भगवान के यहाँ चिट्ठी लिखा? कितना बढ़िया काम किया है ना, कि भगवान पर विश्वास करके भगवान को चिट्ठी ही लिख डाला। यही आदमी है ना। दिस इज द मैन नो हु हैड परफॉर्म ए गुड एक्शन, perform good deed. He had a great belief in God. What did Lencho have a great belief in? What did Lencho have a great belief in? God. अब क्या होता है? तो देख रहा है लेंचो के बारे में, वाह यही आदमी, दिस इज द मैन who wrote the letter to God. अपने ऑफिस में से देख रहा है। Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. लेंचो ने जब चिट्ठी को पाया, यानी कि इन्वेलप को खोला, पैसा को देखा, वो थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ, उसको थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ।
क्योंकि सच एज वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका यह विश्वास था कि यह पैसा किसने भेजा है, गॉड ने ही भेजा है। लेकिन भेजा कौन था? तो देखो, इफ यू बिलीव इन गॉड, नो यू विल बी हेल्प नॉट डायरेक्टली बाय गॉड. God will not physically appear in front of you, but he will help indirectly. God will help you indirectly, but you must have to believe in God. जब यदि तुम्हारा भगवान पर विश्वास अगर है तो भगवान किसी न किसी तरीके से हेल्प करता। डायरेक्ट भगवान किसी को विजिट किया थोड़ी। कलियुग में कौन सा युग चल रहा है? कलियुग। सतयुग में ना भगवान लोग धरती पर उतरते थे। आजकल कलियुग में आदमी लोग उतरने देगा, थाना पुलिस बना दिया। भगवान लोग भी जो गलती किया थोड़ा डरता है। ऐसी बात है नहीं है। बिलीव इन गॉड। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये कलयुग है, भगवान उतरेंगे नहीं, फिर भी भगवान के प्रति लोग जो विश्वास करते हैं, आस्था, यह एक आस्था है, विश्वास है। और लेंचो ने किया, और वही विश्वास भगवान के प्रति उसको हेल्प के रूप में आया कि नहीं आया? भगवान ने तो डायरेक्ट नहीं दिया, किंतु मिला ना उसको, डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। अब क्या होता है? वाज लेंचो सरप्राइज टू सी द मनी इन द एनवेलप? व्हाई? Because he had a great belief that none but God had sent him the money. कोई नहीं भेज सकता है। उसको पूरा विश्वास था कि भेजने वाला, पैसा भेजने वाला इंसान कौन हो सकता है? भगवान ही हो सकता है। Such was his confidence that God had sent him the money. Therefore, he did not surprise slightest also. But when he counted the money, जब वो रुपये को गणना करता है, गिनता है, he angry. He became एंग्री विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय। सोचता है क्या चीज? लगता है कि पैसा कुछ कम है ना, और भगवान पैसा को काउंट करने में ही कुड नॉट मेक सच ए मिस्टेक। भगवान क्या मिस्टेक कर सकता है क्या? हाँ, इतना दुनिया में भगवान यदि सृष्टि करता है तो इस दुनिया में इतना को भेजा है ना, सब काउंटिंग तो उसके पास में है ना। किसको मारना है क्या बोलते हैं, जमदूत भेजता है ना, जाओ इसको लेकर के आओ। यानी कि भगवान का काउंटिंग मिस्टेक नहीं होता है। और मैंने मांगा था 100 पेसोस, 100 पेसोस को गिनने में भगवान गलती कर सकते हैं, और भगवान तो ना भी नहीं करेंगे ना, जो कि लेंचो ने डिमांड किया है। लेंचो ने भगवान से रिक्वेस्ट किया ना कि हमको 100 रुपया दीजिए, हाँ, सेंड मी द 100 पेसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड्स अगेन एंड टू लिव अनदर ईयर हैप्पीली ना, बिकॉज द हेल स्टॉर्म हैड टोटली डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स, है ना। तो क्या होता है, ना तो भगवान इनकार कर सकता है, ना तो भगवान गलती कर सकता है। लगता है कुछ न कुछ मामला गड़बड़ है। दाल में काला नहीं है, बल्कि पूरे दाल ही क्या कर रहा है। देखो, इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो एंड आस्क्ड फॉर इंक एंड पेपर। वो गुस्सा कर जाता है, तुरंत जाता है फिर खिड़की के पास जाकर के पूछता है, भाई साहब कागज और कलम दीजिए, इंक एंड पेपर, स्याही और पेपर दीजिए, हमको फिर भगवान के यहाँ लिखना है कंप्लेंट। गड़बड़। क्या कंप्लेंट लिखेगा? देखो क्या लिखेगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। फिर जाता है पब्लिक राइटिंग टेबल पर, जहाँ पर लोग, पोस्ट ऑफिस में एक जगह होता है जहाँ पर पब्लिक बैठ करके अपना लिखा पढ़ी कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिक राइटिंग टेबल पर जाता है और फिर लिखना शुरू कर देता है। मच रिंकलिंग हिज बोर्ड कॉज्ड बाय द थॉट्स ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज। कभी भी देखना, तो मैथमेटिक्स जब बनाते हो, जब आंसर नहीं निकलता है तो ये जो आँख का जो भंवा है ऊपर नीचे होता है ना, रिंकलिंग करते हैं ना हम लोग। ये रिंकलिंग ऑटोमेटिक होता है क्योंकि हम लोग एफर्ट्स करते हैं, भीतर से लिखने का प्रयत्न करते हैं। तो ऑटोमेटिक प्रयत्न करने के टाइम में थोड़ा हम लोग का चेहरे का जो बनावट है कैसे होगा, सोचते हैं ना जो थिंकिंग। तो लेंचो भी अपने चिट्ठी में इस बार सोच रहा है कि ऐसा वर्ड को हम डालें, ऐसा शब्द को चयन करके डालें, ताकि भगवान को पूरा विश्वास हो जाए हमारे ऊपर कि ना भाई सही बात लिखा, लगता है कि कोई धोखाधड़ी इसके साथ। दैट मीन ही वाज मच रिंकलिंग हिज, ये जो भंवा को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रो, कॉज्ड बाय हिज एफर्ट्स ही हैड मेड एक्सप्रेस हिज आइडिया। अपने आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए चिट्ठी में पूरा टेन है का मुंह का चेहरा बना रहा है, लेकिन प्रयत्न कर रहा है। When he finished, he went to the window to buy stamp, which he licked and then affixed to the envelope with the blow of his fists. उसके बाद लेंचो खिड़की के पास जाता है और खरीदता है। क्या खरीदता है? स्टाम्प। What did Lencho buy at the window? Stamp. And what did Lencho ask at the window? Ink and paper. Ink and paper ask किया, और बाय क्या किया? Stamp. स्टाम्प को खरीदा। समझ में आ गया? ये सब ऑप्शनल क्वेश्चन है, सॉरी क्या बोलते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बोले नहीं है, बोले क्या है, इतना ही आ ही रहा है। और उसके बाद वेंट टू द विंडो, विंडो के पास गया, स्टाम्प को खरीदता है। और स्टाम्प पर देखना नीचे थोड़ा गोद होता है, क्या आठा। तो आदमी क्या करता है, आदमी का एक नेचुरल हैबिट है, जीव पर लीकिंग कर देता है। लीकिंग का मतलब होता है उसको गीला करता है ना। नहीं तो आपको गोद भी होता है ना, लेकर के आदमी लगा सकता है।
तो लेंचो ने क्या किया, उस स्टाम्प को लेकर के जीप पर रखा और थोड़ा उसको मैंने क्या बोलते हैं गीला किया। गीला करने के बाद इन्वेलप पर रखा और अपने मुक्का की जोर से मारा। इन्वेलप पर स्टाम्प सट जाता है और ले जाकर के कहाँ रख दिया, फिर डाल दिया पोस्ट ऑफिस में नहीं डालता है ना, तो क्या बोलता है ना मेल बॉक्स, जो पोस्ट ऑफिस के सामने जो रहता है बॉक्स, मेल बॉक्स में डालता है। द मोमेंट द लेटर ही फेल इनटू द मेल बॉक्स, जब वह लेटर को मेल बॉक्स में डालता है, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। पोस्टमास्टर जा रहा है इस बार, पोस्टमैन नहीं जा रहा है, पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। पोस्टमास्टर जाकर उसको चिट्ठी को मेल बॉक्स को खोलता है। उस पर लिखा हुआ था इन्वेलप के ऊपर गॉड, ठीक है, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। ए भगवान, जितना रुपया मैंने आपसे मांगा था, कितना मांगा था 100, मिला था कितना, ओनली 70 pesos रीच्ड मी। मेरे पास कितना आया है, सिर्फ 70 रुपया आया है। सेंड मी द रेस्ट, जो बचा है वो जल्दी थ्रो द मैं सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीडेड इट वेरी मच। हालांकि इस पैसे का मुझे बहुत ही अति आवश्यक है, आई नीड इट वेरी मच, बट डिड नॉट सेंड इट थ्रू द पोस्ट ऑफिस। लेकिन इस बार पोस्ट ऑफिस के जरिए मत भेजना, क्या करना है, डायरेक्ट का कहने का भाव यह है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस का जितना भी एम्प्लॉई है बंच ऑफ क्रूक है। क्या है, बेईमानों का समूह है। बंच ऑफ क्रूक का मतलब होता है डिसऑनेस्ट पर्सन, दैट मीन्स ए ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पर्सन। किसको बोला, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। बंच ऑफ क्रूक लेंचो ने किसको बोला, एम्प्लॉइज को। लेंचो ने क्या बोला, थोड़ा प्रश्न सुन लो। व्हाट मेड लेंचो एंग्री, 2 नंबर का प्रश्न है। व्हाट मेड लेंचो एंग्री, तो क्या होगा, व्हेन लेंचो काउंटेड द मनी which was given by the postman, when Lencho counted the money he found only 70 pesos instead of 100. He thought that the post office employee had taken away the rest amount of money. Therefore he called them a bunch of crook and that made him angry. और इसी मामला को लेकर के वो गुस्सा कर, ठीक है। What did Lencho do when he got only 70 pesos? When he saw that there was only 70 pesos in the envelope, he directly went to the window of the post office and asked ink and paper to write a complaint letter again. That means he wrote the second letter. And in the second letter, he also mentioned, what did he mention in the second letter? He mentioned in the second letter, Lencho mentioned that whatever he had requested from God, only 70 pesos reached him. कितना मिला था उसको, 70 pesos reached him. And he thought that the post office employee had taken away the rest. Therefore, he called them a bunch of crooks. क्वेश्चन यहाँ पर और आ रहा है, why did Lencho call the post office employee a bunch of crooks? आंसर तो यही होगा, when Lencho counted the money and found 70 pesos instead of 100, he thought that the rest money had been taken away by the post office employee. Therefore, he called them a bunch of crooks and wrote in the letter not to send the money by the post office, but ... डायरेक्ट क्या भगवान देना। क्लियर हुआ ये चीज? और भी क्वेश्चन निकल रहा है क्या? तो वो ये मैंने बोल ही दिया इसमें, ये है, was Lencho a literate man? Was Lencho a literate man? Yes. इसमें बोला है, no doubt Lencho was a hard working farmer, but he knew how to read and write.